गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हो तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो पोल बन रहे हैं अपोजिट, ठीक है ना। ऐसे ही एक और चीज पढ़ी थी हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है? सर डाइपोल के किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस की तरफ। ये डायरेक्शन होती है पी की। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। तो इसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम ऐसे लिखते हैं कि ये जो एल वेक्टर है इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस क्यू की तरफ है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? कूलॉम मीटर होती है। इसकी यूनिट कूलॉम मीटर होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम निकालना चाह रहे हैं डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहां पे रखा रहा है अपना माइनस क्यू और यहां रखा रहा है प्लस क्यू। तो दो केस में हम निकालेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं कि इसी लाइन, ये जो माइनस क्यू से प्लस क्यू वाली लाइन है, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो किस तरीके से हम निकालेंगे। जनरली हम इधर या इस तरफ की बात कर रहे हैं। तो इस पोजीशन को, जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ ये है पॉइंट P, मुझे पॉइंट P पे निकालना है, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सियल पोजीशन। एक्सियल क्यों? क्योंकि एक्सिस, ये डाइपोल का एक्सिस है, इस डाइपोल के एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। डाइपोल का एक्सिस क्या होता है? जो डाइपोल से पास कर रहा हो, ठीक है ना। डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डाइपोल की वजह से 8 एक्सियल पोजीशन। 8 एक्सियल पोजीशन यानी कि उसके एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे। तो कैसे निकालेंगे भाई? देखो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस है 12। तो सर अगर अपन यहाँ सेंटर ले लें तो ये हो जाएगा L और ये भी हो जाएगा L, हाँ या ना। अब मैं ये मान लेता हूँ, बहुत ध्यान समझना, बस यही है इसमें इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो बहुत इजी चीज़ है। डायग्राम में दिखाना क्या चीज़ जो हम अज्यूम कर रहे हैं, वेरिएबल, वो क्या अज्यूम कर रहे हैं। एक तो 12, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि P पॉइंट की डिस्टेंस मैं किसी चार्ज से नहीं ले रहा हूँ, मैं सेंटर से ले रहा हूँ। कि सेंटर से P पॉइंट अपना x डिस्टेंस दूर है। सेंटर से P पॉइंट अपना x डिस्टेंस दूर है। सेंटर से P पॉइंट x डिस्टेंस दूर है, ठीक है। अब देखो मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किस वजह से? सर दो चार्ज हैं, इनकी वजह से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और कोई तो है नहीं। तो सर प्लस क्यू की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें यहाँ पे, तो इससे दूर जाती हुई पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, तो ये हो गई अपनी E प्लस क्यू। और माइनस क्यू की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो उसकी तरफ आती हुई, तो P पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो E माइनस क्यू इस तरफ होगी, हाँ या ना। यानी कि सर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं उसे बोल सकता हूँ कि सर ये होगी E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितने आ जाएगी? 0 आ जाएगी क्या? नहीं, दोनों इक्वल होते, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू इक्वल होंगे तो 0 आएगी। देख लेते हैं इक्वल है क्या। तो E प्लस क्यू निकालते हैं, चलो। E प्लस क्यू क्या होगा भाई? सर प्लस क्यू की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? K Q अपन उस चार्ज की डिस्टेंस। देखो Q की P से डिस्टेंस निकालनी है, Q की P से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है अपन को। तो सर ये डिस्टेंस है x और ये है L, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये हो जाएगी x माइनस L। x में से ये L हटा दिया, x में से ये L हटा दिया, तो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस? x माइनस L। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये आ जाएगी के क्यू अपॉन x माइनस L का होल स्क्वायर। ऐसे ही E माइनस क्यू कितना आ जाएगा बच्चों? सर E माइनस क्यू आएगा
वापस से साइन नहीं रखना है, साइन नहीं रखना है, के क्यू अपॉन, वापस देखो सर इस माइनस क्यू से डिस्टेंस निकालनी है पी पॉइंट की, क्योंकि कहाँ पे निकाल रहे हैं हम, पी पे निकाल रहे हैं, किसकी वजह से निकाल रहे हैं, माइनस क्यू की वजह से। तो माइनस क्यू से पी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, ये है एक्स और ये है एल, मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, ये तो इतनी डिस्टेंस है एक्स और इतनी है एल, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस हो जाएगी एक्स प्लस एल, क्या हो जाएगी एक्स प्लस एल। तो के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों आ गए, रख देते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी भाई, तो नेट आएगी के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। मैंने तुम्हें बोला था सारा खेल इसका है, बाकी तो अपन फॉर्मूला लगा रहे हैं पॉइंट चार्ज की वजह से। सर डाइपोल की वजह से निकालने, तो डाइपोल है क्या, दो ही तो चार्ज है, दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, डायरेक्शन देखी, नेट क्या होगी प्लस क्यू माइनस माइनस क्यू, दोनों प्लस क्यू माइनस क्यू निकाल ली और उन्हें रख रहे हैं अब माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। देखो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते थे क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग थी, डिस्टेंस दोनों की अलग अलग थी। तो सॉल्व करते हैं, के क्यू कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। इसे मैं यहाँ पे ले आता हूँ बच्चों, कहाँ तक विजिबल है तुम्हें एक बार मैं चेक कर लूँ। अच्छा अभी है उस तरफ ही, ओके। देखो अब मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो गया एलसीएम, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये तो आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स प्लस एल तो आ ही रहा है, क्या नहीं आ रहा है एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, तो 1 से एक्स माइनस एल को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। क्या देखो 1/3 माइनस 1/5 करते हैं, तो क्या करेंगे 5 × 3 करेंगे, फिर 5 इधर जाएगा और 3 इधर, 5 माइनस 3, यही किया है, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर इधर चला गया और एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इधर चला गया। समझ में आया, ठीक है ना। जिसे समझ में नहीं आया कमेंट करना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, हालांकि ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। क्या किया हमने, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर दोनों का एलसीएम ले लिया, और फिर यहाँ एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर है क्या नहीं एक्स प्लस एल, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर है क्या नहीं एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अब क्या होगा, ओपन करते हैं, ओपन करेंगे तो सर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्या मैं इस तरफ लिख दूं, इस तरफ देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बच्चों, के क्यू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर है तो मैं ब्रैकेट लगा के ओपन करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, ठीक है, अपॉन में इन दोनों में से होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा बच्चों, x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो ई नेट के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xl, ठीक है ना। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई है मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया। अब देखो अगर तुम यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते तो आंसर गलत आ जाता, इसलिए ब्रैकेट का हमेशा ध्यान रखना, जब अपन पूरे को ओपन कर रहे हैं तो ब्रैकेट अभी तक लगा रहना चाहिए, जब हम माइनस को अंदर भेजेंगे तब ब्रैकेट हटेगा। तो ये हो गया अपॉन x। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, या फिर a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का
होल स्क्वायर। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, के क्यू एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर, 2xl और 2xl ने मिलके क्या बना दिया, 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मुझे ये बात पता है क्या, कि P जो होता है वो होता है Q इंटू 2L। P क्या होता है बच्चों, Q इंटू 2L। तो मैं इसका यूज करूंगा, देखो मुझे दिख रहा है Q भी दिख रहा है मुझे और L भी दिख रहा है, और यहां से मैं 2 उधार ले लूंगा, तो देखो क्या बचा सर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी K, यहां से 2x कॉमन ले लिया मैंने तो 2x बाहर रह गया, तो क्या बचा Q इंटू 2L, 2x मैंने ले लिया तो K इंटू 2x, और क्या बचा Q इंटू 2 बच गया था ना, तो 2L अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पार्ट विजिबल तो है ना तुम्हें, हाँ विजिबल है, थोड़ा सा इधर टिल्ट कर देते हैं अपन। देखो 4x को मैंने 4 की जगह 2 इंटू 2 कर दिया, तो 2x तो मैंने इधर ले लिया और 2L ये रहा अपना, तो Q इंटू 2L क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, हाँ या ना। तो E नेट कितना हो जाएगा बच्चों, K इंटू 2x, Q इंटू 2L क्या हो गया, P अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, के पी इंटू 2x या फिर 2 के पी एक्स, देखो 2 बाहर ले लिया तो 2 के पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया, डाउट है कुछ भी। देखो एक बार फिर से क्या किया हमने सर, हमें डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, हमें डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। एक्सिस मतलब वो जो लाइन जो डाइपोल से पास कर रही है। अच्छा, अब इस पे सर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किसकी वजह से, इन दो चार्ज की वजह से आएगी, तो इसकी वजह से हमने निकाल ली E प्लस क्यू, इस तरफ आएगी क्योंकि प्लस से दूर जाती है, माइनस की तरफ आती है तो इसकी वजह से इधर। तो हमने बोला कि नेट क्या होगी, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो प्लस क्यू की वजह से निकाल ली के क्यू, और क्यू की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, x माइनस एल, ये टोटल था x, ये था l, तो ये हो गया x माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस क्यू की वजह से कितनी आएगी, के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। माइनस क्यू से कितने डिस्टेंस है, इतनी x और इतनी l, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इन्हें सॉल्व कर रहे हैं, मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम ले लिया, उसके बाद फिर होल स्क्वायर को खोला, होल स्क्वायर को खोला तो ये सब कट गया, क्या बचा 4xl। अब इसकी मदद से मैंने q इंटू 12 को क्या बना दिया, p बना दिया, बाकी वही है। और नीचे क्या करा हमने, x प्लस एल और x माइनस एल, ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो यहीं से अपना आंसर आ गया 2 के पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये याद रखना है, रिमेंबर, याद रखना है बच्चों फॉर्मूला। हाँ थोड़ा सा टफ है, हाँ इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बोलूँगा कि इसे लर्न रखो, ठीक है। इस पे जनरली नीट मेंस में एमसीक्यू बन जाते हैं कभी कभी, तो ये हैंडी होता है फॉर्मूला अपने लिए, वहाँ पे काफ़ी काम आ जाता है ये। और बोर्ड में भी अगर तुमने कुछ बीच में गलती भी करी होगी तो इन दी एंड तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने कुछ गलती करी, क्योंकि आंसर सेम नहीं आएगा, तो उसे सुधार सकते हो। इसलिए ये तो हमेशा याद रखो कि जब भी हम जो भी डेरिवेशन करते हैं ना, उसकी जो एंड जिस चीज़ को हम डिराइव करना चाहते हैं उसे याद रख लिया करो। उसे याद रखने से बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। उस पर कभी न्यूमेरिकल आ गया तो डायरेक्ट हो जाएगा, अगर उसे डिराइव करते हो तुम्हारा आंसर अलग आ गया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने डेरिवेशन गलत कर दिया है कहीं पे, तो बहुत एडवांटेज होता है। छोटा सा फॉर्मूला है 2 के पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 के पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या किया अपन ने, बता दिया मैंने, बहुत ईजी सी चीज़ है, दिखने में डरावना है, एक बार खुद से करोगे आराम से समझ में आएगा। अच्छा अब देखो इसे नोट कर लो, चलो पहले इसे नोट कर लो।
ठीक है, अब देखो हमारी नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो आई है 2 kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या आएगी बच्चों? सर इसकी डायरेक्शन आएगी इस तरफ ही, क्योंकि हमने किसे पॉजिटिव माना था? इसको। दिस माइनस दिस किया था ना हमने, दिस माइनस दिस, इसका मतलब इसे हमने पॉजिटिव माना और आंसर भी अपना पॉजिटिव आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ होगी। और मुझे एक बात बताओ, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी? सर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू। ये होगी अपने डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू। और ये ही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की वो ही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इज सेम एज दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन रहेगी वही डायरेक्शन इसकी रहेगी। तो इसे अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू 2 के पी वेक्टर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यानी कि जो पी की डायरेक्शन है वही ई नेट की डायरेक्शन है, जो पी की डायरेक्शन वही ई नेट की। बाकी सब क्या है? बाकी सब तो स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया? ये हो गई अपनी वेक्टर फॉर्म। क्या हो गई? वेक्टर फॉर्म। समझ में आया? 2 kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो इसमें एक और चीज आती है कि मैंने तुम्हें बताया था डाइपोल की डेफिनेशन क्या थी? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। वो बहुत कम डिस्टेंस होती है, बहुत कम। बहुत कम का मतलब तुम ये मान लो कि ये होती होगी वही माइक्रोमीटर नैनोमीटर में। और सपोज करो यानी कि 2L जो होता है वो होता है माइक्रोमीटर या नैनोमीटर या पिकोमीटर में। और x जिस डिस्टेंस पे हम निकालना चाहते हैं सपोज करो वो है मीटर में। इसमें है मीटर में। तो x बहुत बड़ा है, 10 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है L से। यानी कि सर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर करोगे तो तुम सोचो कि सपोज x है 1 मीटर और L है 1 माइक्रोमीटर। तो 1 का स्क्वायर माइनस 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 12। 1 में से 0.00000001 माइनस करेंगे तो लगभग 1 ही आएगा। क्या? x बहुत बड़ा है L से, x बहुत बड़ा है L से, तो x में से L माइनस करेंगे तो लगभग x ही तो आएगा। 100 में से 0.01 माइनस करूंगा तो 99.99 उतना ही आएगा लगभग। बहुत छोटा है L। तो हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं जनरली x is very greater than L। जनरली x is very greater than L। इसीलिए we can say कि x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जनरली एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर बहुत छोटा है, लगभग जीरो के बराबर माइक्रोमीटर अगर x के मुकाबले बात करें तो। ठीक है ना? वही सारा खेल रिलेटिविटी का है। मेरी हाइट कुछ है लेकिन अर्थ की साइज के मुकाबले मेरी हाइट 0 है, मेरी हाइट के मुकाबले चींटी की हाइट 0 है, ऐसे ही x के मुकाबले L लगभग 0 है। समझ में आई बात? क्योंकि x बहुत ज्यादा बड़ा है। अच्छा, अब इस चीज को अपन रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस चीज को मैं रख देता हूं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा सर? ई नेट आ जाएगा अपना 2 kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? सर ये हो जाएगा 2 kpx अपॉन एक्स की पावर 4। तो एक एक्स से पावर कट के 3 हो जाएगी, यानी कि अपनी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आ जाएगी सर? वो आ जाएगी 2 kp अपॉन एक्स
क्यूब 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आ जाएगी 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, और p की जो डायरेक्शन वही e की डायरेक्शन। ये भी याद रख लो बच्चों, ठीक है ना। ये दो चीजें याद रखनी है, एक तो जो अपना एकदम करेक्ट फॉर्मूला था 2 kp x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 kp x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जो p की डायरेक्शन है वही e की डायरेक्शन है, जो p की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और जब x बहुत बड़ा हो जाए l से, जब x बहुत बड़ा हो जाए l से, तो फिर क्या होगा, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर हम इधर चले गए, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ आ गए, तो ई नेट जब निकाला तो वो कितना आ जाएगा 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, 2 kp अपॉन एक्स क्यूब। चलो नोट कर लो बच्चों, मैं हट जाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक आज हमने देखा एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है, कल हम देखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम ग्राफ बनाएंगे E वर्सेस X फॉर डाइपोल, E वर्सेस X फॉर डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन। तो मुझे बताओ कि E की वैल्यू कितनी आई अपनी 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, 2 kp अपॉन एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। मैंने तुम्हें बताया था कि E जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा तो फिर कैसा ग्राफ बनेगा, चाहे वो एक्स क्यूब हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स हो, रूट एक्स हो, ग्राफ ऐसा ही बनेगा, E वर्सेस X। समझ में आया, ठीक है ना। ड्रॉ कर लो। आज इतना ही पढ़ेंगे। हमने डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। तुम्हारा होमवर्क है इसे खुद से डिराइव करके देखो, एक बार अच्छे से समझो, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कैलकुलेशन है, खुद से पेन चला के करके देखना, ठीक है ना, खुद से करके देखो और फिर मुझे उसकी फ़ोटो भेजना। चलो बाय।